नमस्कार, जोहार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनश्योर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नए चैप्टर जो झारखंड ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। चौथा चैप्टर होगा झारखंड में अफवाह प्रणाली। इसमें आप विशेष रूप से झारखंड की नदियाँ, झारखंड के जलप्रपात, इस सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो भी हम आपको पहले बताई थी चैप्टर वाइज, और व्यवस्थित ढंग से हम सभी कुछ को आसान बनाएंगे ताकि आपको भी पढ़ने में बहुत ही सिस्टम रूप से आपको सारी कंटेंट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम है अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली, ठीक है। इसमें आपका नदियाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जलप्रपात भी पढ़ेंगे, और जितने भी प्रकार के यहाँ पे जो डैम वगैरह है, दामोदर घाटी जो परियोजना है उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोग अभी 50 से 60 क्वेश्चन तक नदियाँ के सारे क्वेश्चन होंगे, और यकीन मानिए आप इस क्लास को लेने के बाद नदियाँ के जितने भी प्रश्न हैं, ये चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो सोन नदी है, स्वर्ण रेखा हो, दामोदर हो, उत्तरी कोयल, सकरी, कोई भी हो, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न हम यहाँ से देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो जलीय स्रोतों से आच्छादित है। जलीय स्रोत यानी कि जो झारखंड का जो कुल भूभाग पर कितना परसेंट जलीय स्रोत अवेलेबल है, ढका हुआ है, तो वो बहुत ही कम है। सतही भाग का जो जल है वो आपका 2% है, ठीक है। इसको आपको आधी रखना पड़ेगा। 2% आपका जलीय स्रोत से आच्छादित है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूरा सतह के बाद में यहाँ जलीय स्रोत की बात की जाए, यानी कि टोटल जिस भी रूप में हो, जलीय स्रोत का जो है वो परसेंटेज झारखंड का 2% है। लेकिन यही यदि आपको पूछा जाए, दो प्रकार से पूछा जाता है। एक सतही जल, सतही जल, और एक पूछा जाता है भूमिगत जल, भूमिगत जल, ठीक है। तो सतही जल जब पूछा जाएगा, मैंने झारखंड में जो है कुल जल संसाधन का लगभग कितना परसेंट भाग जो है वो सतही जल के रूप में उपलब्ध है, तो आपको इसमें याद रखना है 86%, और भूमिगत जल तो 14%। अब हम बोलेंगे कि सतही जल आप किसे कहेंगे और भूमिगत जल किसे कहेंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे जो सतही जल है वो जो सतह के जिस प्रकार से लेयर है, मिट्टी का लेयर, उसे हम बोलेंगे सतही। और भूमिगत यानी कि जो भूमि के अंदर जो जल है वो कितना है, तो भूमिगत जल 14% है और सतही जल 86%, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और उसके बाद कुल भूभाग पर कितना परसेंट जल स्रोत से ढका हुआ है, तो ये 2% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल। इस पर नोट कीजिएगा, सतही पूछ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया सतही जल कितना है, तो आपका 86% है, और भूमिगत जल पूछा जाएगा तो वो है 14%। इसको आपको नोट रखना है। और पूरा जलीय स्रोत यदि पूछा जाएगा टोटल, तो वो 2% है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब डाटा है, तो डाटा को थोड़ा सा आप 2-3 बार लिखेंगे तो आपको खुद याद हो जाएगा। सतही जल 86%, भूमिगत जल 14%, और टोटल जलीय स्रोत पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा 2%, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 86%। अगला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग भूमिगत जल। तो यहाँ भूमिगत जल आपको पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 14%।
फिर सतही जल यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा 86%। टोटल जलीय स्रोत पूछा जाएगा तो हो जाएगा 2%। मैं चीज़ों को इतना बार रिपीट करूंगा जो आपको, यदि आप नहीं भी याद करना चाहिएगा तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद मतलब इस क्लास को आप देखिएगा तो ये सबसे बेस्ट क्लासेस होगा झारखंड के इतिहास में। इतना मतलब जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा बेहतर रूप से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूमिगत जल पूछा गया था तो 14% हो जाएगा। 86% किसका था, तो सतही का था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न चलते हैं। अब यहाँ से नदियाँ हम लोग बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकेंड, एक यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि सब जो नदियाँ हैं वो सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सदानीरा नदी। सदानीरा नदी हम किसे कहते हैं, तो सदानीरा नदी हम उसे कहते हैं जिसमें हमेशा पानी हो, ठीक है। बरसात को छोड़कर और भी जितनी नदियां हैं उसमें बरसात में ही रहती है, लेकिन यह जो नदी है सदानीरा नदी उसमें हमेशा पानी रहती है, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसमें सदानीरा नदी का जो है आपका, सदानीरा नदी इसे कहेंगे जिसमें हमेशा क्या हो, पानी हो उस नदी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोन नदी। अब सोन नदी के बारे में हम डिस्कस करते हैं एक एक चीज़ों के बारे में जो आपको आगे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यदि पूछा जाए मतलब अपवाद क्षेत्र तो 784 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद सोन नदी को और भी किन किन नामों से जाना जाता है, तो एक इसको बोला जाता है हिरण्यवाह, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें इसका दो अन्य जो नाम है, एक है हिरण्यवाह और एक है सोनभद्र, ठीक है। ये आपको नोट में याद करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यदि पूछा जाएगा आपको कि सोन नदी ये जो है सोन नदी की कुल लंबाई हो गया, ठीक है। और यदि पूछा जाए सोन नदी की जो अपवाद क्षेत्र कितना है, तो 9030 किलोमीटर स्क्वायर। अपवाद क्षेत्र मतलब कितना में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये अपवाद क्षेत्र हो गया। एक चीज़ें फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला लंबाई जो है, लंबाई कितना है सोन नदी की, तो वो 784 किलोमीटर है। अन्य नाम क्या है, तो एक हिरण्यवाह है, दूसरा सोनभद्र है। और इसे क्या है कि इसमें जो ये सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां जो है बरसाती नदी है, लेकिन सोन नदी एक ऐसा नदी है जिसे हम सदानीरा नदी कहते हैं जिसमें हमेशा पानी रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं दामोदर नदी। तो एक सेकेंड, अब दामोदर नदी की बात की जाए तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। सबसे लंबी नदी है झारखंड की, सबसे लंबी नदी। उसके बाद झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये लातेहार के टोरी से निकलता है, और एग्जैक्ट यदि पूछा जाए तो चूल्हा पानी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सदानीरा नदी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी की बात की जाए तो यह आपका रांची नगरी से निकलती है। और मयूराक्षी नदी जो है वो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, इसे हम मोर नदी भी कहते हैं। और यह एकमात्र नदी है जो नौकागम्य नदी है, यानी कि नाव चलाने के लिए सबसे उपयुक्त नदी आपका मयूराक्षी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलें। यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। थोड़ा सा पीडीएफ में थोड़ा सा सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया ये है आपका मयूराक्षी नदी, ठीक है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी से। और इसी त्रिकुट पहाड़ी के नज़दीक में हिजला मेला लगता है, जो कहाँ लगता है, दुमका में, ठीक है, हिजला मेला।
यही मयूराक्षी नदी के नज़दीक में हिजला मेला का आयोजन होता है। सोन नदी के बारे में पूछा जाए तो सोन नदी की लंबाई कितना था, 784 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र कितना था, तो 93 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका अन्य नाम क्या क्या था, सोनभद्र और हरिणवा, ठीक है। और इसे जो है सोन नदी में जो है, और सोन नदी का यदि पूछा जाए सहायक नदियाँ तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। ये सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगा। उसके बाद दामोदर नदी के बारे में हमने बताया था कि ये लातेहार के टोरी से निकलती है, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी हम बता दिए थे कि रांची के नगरी से निकलती है, ठीक है। इस सारे ऑप्शन को मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो इसका एकमात्र नौकागम्य नदी का उदाहरण क्या हो जाएगा, मयूराक्षी नदी। इसे हम मोर नदी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि उत्तरवर्ती नदी हम किसे कहते हैं। उत्तरवर्ती नदी, तो एक तरफ से मान लीजिए ये झारखंड का मैप यदि हो गया तो जितना भी नदी, ठीक है, निकलेगी, जब जैसे मान लीजिए यहाँ से निकलती है या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से, और ये उत्तर में जाके जो यहाँ पे गंगा का जो है लेयर है वहाँ पे जाके मिलती है। यानी कि ये आपको यहाँ मैप कीजिएगा इस तरह, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो जो जितनी भी नदियाँ मतलब उद्गम के बाद जहाँ पे जाके मिलती है, यानी कि उत्तर में जाके जब मिलेगी तो उसे हम कहेंगे उत्तरवर्ती नदी, और जो दक्षिण में आएगी उसे हम कहेंगे दक्षिणवर्ती या फिर पूर्ववर्ती, ठीक है। एक नदी ऐसा है जो उत्तर की ओर जाएगी उसे हम उत्तरवर्ती नदी कहेंगे, या फिर एक नदी यहाँ से निकलेगी तो चाहे इधर जाएगी चाहे इधर जाएगी तो उसे हम उत्तरवर्ती, दक्षिणवर्ती या फिर पूर्ववर्ती, ये दोनों एक ही होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उत्तरवर्ती नदी हम उसे कहेंगे जो नदी निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसे हम उत्तरवर्ती नदी कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि उत्तरवर्ती नदी में कौन कौन सी नदियाँ आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, ठीक है। उत्तरवर्ती नदी, तो इसमें सबसे पहले आपका देखिए, आप लिखिएगा एक एक करके नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे पहले सोन नदी आएगा, उसके बाद आएगा फल्गु नदी, उसके बाद आएगा उत्तरी कोयल नदी, उसके बाद आएगा पुनपुन नदी, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका चानन। ये मुख्य रूप से आपको 5 याद रखना है। उत्तरवर्ती नदी में आपका सोन नदी, फल्गु नदी, उत्तर कोयल नदी, पुनपुन नदी और चानन नदी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सोन नदी को हम किस नाम से, अलग नाम से जानते हैं, तो सोनभद्र और हिरण्यवा। फल्गु नदी के बारे में पूछा जाए तो ये इसे हम अंतः सलीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पुनपुन नदी को हम ये पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू से निकलती है। और चानन नदी को हम पंचानन या पंचायन नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका बड़ाकर, उत्तरी कोयल, सोन नदी और पुनपुन। यहाँ पे देखिए उत्तरी कोयल दक्षिण उत्तरवर्ती भी है, सोन नदी भी उत्तरवर्ती है, पुनपुन नदी भी उत्तरवर्ती है। तो बड़ाकर जो है, बड़ाकर नदी ये दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा था। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी है। तो देखिए हमने फल्गु बताया था, स्वर्णरेखा, शंख, दामोदर, ये सब स्वर्णरेखा, शंख और दामोदर ये सभी दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है, दक्षिणवर्ती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। एक बार उत्तरवर्ती नदी का नाम के बारे में बताया जाए तो पहला हमने बताया सोन नदी, दूसरा बताया हमने उत्तरी कोयल नदी, तीसरा बताया हमने पुनपुन नदी, फिर बताया हमने फल्गु नदी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया चानन नदी, और एक और बताया था हमने, 5 हो गया ना। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। अब दक्षिणवर्ती नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। दक्षिणवर्ती नदी हम उसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका मैप हो गया, ठीक है, मैप थोड़ा सा रफ बना दिए, यहाँ से निकल के चाहे वो दक्षिण की ओर जाएगी या फिर पूरब की ओर,
तो दक्षिणवर्ती नदी या इसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी, ये दोनों एक ही नाम है। तो जो भी नदी निकलकर दक्षिण की ओर या फिर पूरब की ओर जाके प्रवाहित होगी उसे हम दक्षिणवर्ती नदी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमको ध्यान में रखना कि कौन कौन सी नदियाँ दक्षिणवर्ती नदी है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दामोदर, फिर आपको याद रखना है बड़ाकर, फिर आपको याद रखना है स्वर्णरेखा नदी, उसके बाद आपको रखना है दक्षिणी कोयल नदी, उसके बाद रखना है आपको शंख नदी, उसके बाद आपको याद रखना है मयूराक्षी नदी, ठीक है। इतना सारा जो है वो सभी दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन से एक, झारखंड राज्य की दक्षिणवर्ती नदी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये पुनपुन नदी जो है वो उत्तरवर्ती नदी है, ठीक है। सोन नदी भी आपको उत्तरवर्ती है, फल्गु भी उत्तरवर्ती है। तो नीचे आपका दिया होगा दामोदर नदी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी आपका दक्षिणवर्ती नदी है, ठीक है, दक्षिणवर्ती नदी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिएगा। उत्तरी कोयल नदी के बारे में पूछा जाए, उत्तरवर्ती नदी के बारे में, तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम फटाफट बताइएगा। सोन नदी, फल्गु नदी, ठीक है, चानन नदी, उत्तरी कोयल नदी, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका और एगो पुनपुन नदी, ठीक है। सोन नदी, पुनपुन नदी, चानन नदी, आपका उत्तरी कोयल और फल्गु, और आपका एक हो जाएगा, एक और कौन बोल रहे हैं, चानन हो गया, यानी 5 गो हो गया, ठीक है। दक्षिणवर्ती में पूछा जाए तो आपका हो जाएगा सबसे पहले दक्षिणी कोयल, दामोदर नदी, शंख नदी, उसके बाद आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, फिर हो जाएगा बड़ाकर नदी, उसके बाद हो जाएगा आपका मयूराक्षी नदी। ये सारे दक्षिणवर्ती नदी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दक्षिणवर्ती नदी हम किसे कहेंगे और पूर्ववर्ती नदी हम किसे कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती नदी आपका देखिए, स्वर्ण रेखा आपका हो गया दक्षिणवर्ती नदी, उत्तरी कोयल हो गया आपका पूर्ववर्ती नदी, ठीक है, दामोदर हो गया आपका क्या हो गया आपका दक्षिणवर्ती नदी, और सकरी नदी जो है ये भी आपका दक्षिणवर्ती नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल आपका पूर्ववर्ती पूछा जाएगा ना, अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, पूर्ववर्ती पूछ रहा है। तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, पूर्ववर्ती जो है चाहे इसको दक्षिणवर्ती आप बोल रहे हैं, दक्षिणवर्ती चाहे पूर्ववर्ती, ठीक है, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कि उत्तरी कोयल नदी जो है सो उत्तरवर्ती नदी है, और सकरी नदी भी आपका ये है, ये सकरी नदी जो है आपका उत्तरवर्ती नदी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए हम लोग यहाँ बताए थे, एक नदी पढ़े थे हम लोग स्वर्ण रेखा और दामोदर। तो स्वर्ण रेखा हम एग्जैक्ट यदि पूछेंगे कि एग्जैक्ट जो आपका पूर्ववर्ती नदी जो होगा वो दामोदर होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यहाँ से निकलती है मिड से, यहाँ से, और एक डायरेक्ट पूरब की ओर जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ से हम नदी को बेहतर रूप से एकदम निचोड़ कर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो मैंने आपको सबसे पहले सोन नदी के बारे में बताया कि सोन नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो अमरकंटक पहाड़ी से है, ठीक है। और ये सोन नदी जो है वो गढ़वा वाले क्षेत्र से प्रवेश करती है, ठीक है। यानी कि ये जो मैप है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से सोन नदी प्रवेश करती है अमरकंटक पहाड़ी से, और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये सबसे पहले उद्गम क्षेत्र इसका कहाँ है, अमरकंटक पहाड़ी में, और मिलती कहाँ है जाके, तो ये मिलती है गंगा नदी में, ठीक है। उसके बाद इसका पूछा जाए लंबाई तो 784 किलोमीटर इसका लंबाई है। अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। अन्य नाम पूछा जाए तो हिरण्यवाह और आपका सोनभद्र,
ये बहुत बार मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है। उसके बाद यहाँ यदि पूछा जाए फिर राजमहल पहाड़ी, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न पर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। हम आगे बात करेंगे नेतरहाट पठार, दालमा पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, सबका आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। सोन नदी में से किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी हमने अभी बताया था आपको, है ना, आपको बताया था किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो जिसमें जाके मिलती है। सोन नदी जो है वो जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। तो ये गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी सोन नदी, ठीक है। तो तो ये गंगा नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सोन नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी की बात की जाए तो लातेहार टोरी से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है, ठीक है। बड़ाकर नदी जो है आपका हजारीबाग के मध्य पिस्का वाले पठार से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है सोन नदी की लंबाई लगभग कितना है। तो मैंने आपको बताया था अभी सोन नदी की लंबाई लगभग कितना है। तो मैंने आपको बताया था 784 किलोमीटर, है ना। लेकिन आपको यहाँ अपवाह क्षेत्र भी ध्यान में रखना है, 90-30 किलोमीटर पर स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हो, 530, 650, 890 और 780। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 780 किलोमीटर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो इसका लगभग में है उसे हम राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है सोन नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है लगभग। तो मैंने अभी आपको बताया था 90-30 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसके लमसम में कौन सा है, 9,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सोन नदी की जो सहायक नदी है वो है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, इसकी लंबाई यदि पूछा जाए तो 784 किलोमीटर एग्जैक्ट याद रखिए। अपवाह क्षेत्र यदि पूछा जाए तो 90-30 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। यजे नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। शंख नदी चैनपुर गोमला से निकलती है। और सकरी नदी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य पठार से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मैंने बहुत बार बताया आपको, सोनभद्र बताया और हिरण्यवाह आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, आपका सोनभद्र दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सोनभद्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस एक नदी का उपनाम हिरण्यवाह है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था सोन नदी के बारे में। सोन नदी हम टोटल पूरा पढ़ चुके हैं। इसका दो अलग अलग नाम था, एक हिरण्यवाह था और एक सोनभद्र था। इसकी लंबाई यदि पूछा जाए लेंथ तो 784 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र यदि पूछा जाए तो 90-30 किलोमीटर। उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, उद्गम कहाँ से था, अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी और ये गढ़वा वाले क्षेत्र से झारखंड में एंट्री करती है और जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। उसके बाद ये जो हिरण्यवाह है इस सोन नदी का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सकरी नदी कहाँ से निकलती है। तो सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पे हम उत्तरी कोयल नदी के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी कोयल नदी जो है वो रांची के पठार से निकलती है, रांची के पठार से निकलती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये रांची पठार, ऑप्शन नंबर बी, रांची के पठार से निकलती है उत्तरी कोयल नदी, ठीक है। और इसका मुहाना यदि पूछा जाएगा, मुहाना मतलब होता है कहाँ पे जाके मिलेगा। तो इसका मुहाना हो जाएगा सोन नदी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सोन नदी की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी यहाँ से निकलेगी और जाके सोन नदी में मिलेगी और फिर सोन नदी जाके गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
और यदि उत्तरी कोयल नदी की यदि पूछा जाए सहायक नदी, तो ये हो जाएगा आपका औरंगा और अमानत। ये भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो मैंने अभी बताया आपको औरंगा नदी और अमानत नदी। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, औरंगा नदी और अमानत नदी। उत्तरी कोयल, आप उत्तरी कोयल के बारे में थोड़ा सा ध्यान समझ लेते हैं। उत्तरी कोयल नदी, सबसे पहले इसका पूछा जाए, उत्तरी कोयल नदी का जो मुहाना है वो सोन नदी है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसका सहायक नदी पूछा जाए तो औरंगा और अमानत, ये दो नदियां हैं उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी। इस कैसे आप इसको याद रखेंगे? तो ऊ से उत्तरी कोयल नदी, उसके बाद उसमें भी ऊ लगा हुआ है, इसमें भी ऊ लगा हुआ है, तो उत्तरी कोयल, औरंगा, अमानत, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला यदि हम पढ़ते हैं यहाँ पे, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? यानी कि अपवाह यानी कि जो फैलाव है, जहाँ से मतलब इसका विस्तार है झारखंड में उत्तरी कोयल नदी का, वो कहाँ पे है? तो उत्तरी कोयल नदी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? उत्तरी कोयल का जो है वो गढ़वा, पलामू और लातेहार, इसका अपवाह क्षेत्र गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये आपका यहाँ पे अपवाह क्षेत्र है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ गढ़वा, लातेहार, और इसमें और भी दिया हुआ एक होगा, तो देखते हैं पलामू, हाँ ठीक है, दिया हुआ है सारा ऑप्शन, थोड़ा सा पीडीएफ में इधर उधर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आने की आप याद रख सकते हैं, अपवाह में गढ़वा, पलामू, लातेहार। अब इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए ये झारखंड का मैप हो गया, सोन नदी यहाँ से निकलती है और उत्तरी कोयल नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी सबसे पहले यहाँ से पलामू, लातेहार और गढ़वा में जाके यहाँ इस क्षेत्र में मिल जाती है, ये गढ़वा वाला क्षेत्र में, और ये क्षेत्र जो है यहाँ पे सोन नदी आती है, सोन नदी में जाके उत्तरी कोयल नदी मिल जाती है, उसके बाद इस प्रकार से जाके गंगा नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। तो गढ़वा, लातेहार और पलामू, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि पुनपुन नदी, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने सोन नदी के बारे में आपको बताया। सोन नदी के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? सोन नदी का जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो 90-30 किलोमीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। सोन नदी के अलग अलग नाम जो है हिरण्यवाह और सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। इसका मुहाना यानी कि कहाँ पे जाके मिलती है? तो ये मिलती है गंगा नदी में। उद्गम यानी कि निकलती कहाँ से है? तो ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है? उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी के बारे में हम जानते हैं, उत्तरी कोयल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो गढ़वा, पलामू और लातेहार में है, ठीक है। उसके बाद ये निकलती कहाँ से उत्तरी कोयल नदी? तो रांची के पठार से जो मध्य भाग है वहाँ से निकलती है, ठीक है। लंबाई पूछा जाए तो लंबाई उत्तरी कोयल नदी का 260 किलोमीटर है। और इसकी यदि हम सहायक नदियाँ पूछते हैं तो औरंगा और अमानत। ऊ से उत्तरी कोयल नदी, ऊ से आपका अमानत और ऊ से औरंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है आपका पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी के बारे में हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। तो पुनपुन नदी सबसे पहले ध्यान में रखना है, पुनपुन, ठीक है। पुनपुन नदी सबसे पहले ये कहाँ है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है आपका पास से पुनपुन और पास से पलामू, ठीक है। उसके बाद यदि इसका पूछा जाए पलामू के पुनपुन नदी के बारे में, मुहाना कहाँ पे है? तो पुनपुन जो है इनका मुहाना भी है गंगा नदी, यानी कि गंगा की सहायक नदी है पुनपुन। तो मुहाना पूछा जाए तो मुहाना हो जाएगा आपका गंगा नदी, ठीक है। लंबाई लेंथ की बात की जाए तो 200 किलोमीटर लेंथ है इनका। और इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो दारधा और मोरहर, ये आपका सहायक नदी है पुनपुन नदी की, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, पुनपुन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? देखिए हम टाइम यहाँ नहीं देखेंगे कि टाइम कितना लग रहा है,
आपको मैं कितना सिखा पा रहा हूँ उस पर मैं यहाँ पे ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। तो पुनपुन की जो सहायक नदी है उसको इम्पोर्टेंट है याद रखना है। ये तो सहायक नदी हो गया, सहायक नदियाँ, ठीक है। उसको बाद यन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, किक्कट, ठीक है। और एक है बामागधी, बामागधी, ठीक है। तो पुनपुन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, किक्कट के नाम से और बामागधी के नाम से। पुनपुन का उद्गम क्षेत्र है पलामू से, पास से पुनपुन, पास से पलामू। मुहाना कहाँ जाके मिलती है, गंगा नदी में। लंबाई कितना है, 200 किलोमीटर, और इसकी सहायक नदियां हैं दारधा और मोरहर। ये आपको नोट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है, तो पलामू जिले से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गुमला के चैनपुर से शंख नदी निकलती है, ठीक है। चतरा के, हाँ चतरा के बारे में आगे पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर, पुनपुन नदी का उद्गम यानी कि मुहाना क्या है। पुनपुन नदी का मुहाना आपको अभी मैंने बताया था तुरंत, क्या बताया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा तुरंत। पुनपुन नदी का जो मुहाना था वो गंगा नदी था, उद्गम था कहाँ पे, उद्गम आपका था पलामू। लेंथ कितना था, 200 किलोमीटर। और सहायक नदियाँ क्या 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 है, सहायक नदियाँ हैं आपका दारधा और मोरहर। उसके बाद यदि आपको पूछा जाए कि अन्य नाम क्या क्या है, अन्य नाम, तो अन्य नाम आपका है किक्कट और आपका बामागधी, ठीक है। दक्षिण कोयल नदी की बात की जाए तो ये भी नगड़ी रांची से ही निकलती है, नगड़ी रांची से। और एक और नदी कौन सी है जो रांची से निकलती है, कमेंट कीजिएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, लातेहार के टोरी से निकलती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, अभी बताइए, मैंने अभी आपको बताया था उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रांची के मध्य भाग से निकलती है, मध्य पठार से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलें। इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक नदी है, अभी मैंने आपको बताया दारधा और मोरहर, दारधा और मोरहर। तो दारधा यहाँ पे है, मोरहर यहाँ, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, पलामू से निकलती है। मुहाना कहाँ है, गंगा नदी है, ठीक है। लंबाई कितना है, 200 किलोमीटर है। सहायक नदी दारधा और मोरहर है। इनको अन्य किस नाम से जानते हैं, किक्कट और बामागधी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलें, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से जाना जाता है, तो अभी मैंने बताया आपको किक्कट और बामागधी, ठीक है। पुनपुन की सहायक नदी क्या है, दारधा और मोरहर। लंबाई कितनी है इसकी, 200 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है, पलामू से निकलती है। कहाँ जाके मुहाना इसका है, तो गंगा नदी में है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया होगा देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किक्कट। ये पुनपुन की अन्य नाम है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि हिरण्यवाय हम किसे कहते थे, तो सोन नदी को। अंतःसलीला किसका उपनाम है, तो ये आप याद रखिएगा, ये फल्गु नदी की सहायक नदी है, अन्य नाम है। और सुमागधी यदि पूछा जाए तो सकरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकरी नदी को हम सुमागधी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सोन नदी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, उत्तरी कोयल नदी के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं, और हमने पढ़ चुका है अभी ये आपका पुनपुन। 3 नदी हम लोगों ने अभी तक पढ़ चुका है। तो इसका एकदम ज़बरदस्त तरीके से आप नोट बनाइए पॉइंट बाय पॉइंट, आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के क्लास में। चलिए अगला प्रश्न, एक सेकंड रुकिएगा। इनमें से किस नदी का एक उपनाम बामागधी है, तो मैंने अभी आपको बताया था पुनपुन का जो अन्य नाम है वो बामागधी है, और आपका एक है किक्कट,
ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका सहायक, ये अन्य नाम है तो पुनपुन के अन्य नाम है। चानन नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पंचाने या पंचानन नदी के नाम से जानते हैं। सकरी नदी को हम सुमागधी के नाम से जानते हैं। फल्गु नदी को हम जानते हैं अंतः सलिला के नाम से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे पूछ दिया जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है। फल्गु नदी की अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फल्गु नदी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे फल्गु नदी। इसके पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि उत्तरवर्ती और दक्षिणवर्ती नदियाँ। उत्तरवर्ती में आता है आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, उत्तरी कोयल नदी, है ना, ये सारे उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। दक्षिणवर्ती और पूर्ववर्ती में आपका क्या आ जाता था, तो दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, बड़ाकर, दक्षिणी कोयल, शंख और मयूराक्षी, ये दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। उसके बाद हम लोग सोन नदी के बारे में पढ़े थे। सोन नदी का जो आपका उद्गम है वो मैकाल पर्वत जो मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होकर निकलती है। मोहाना आपका पूछा जो गंगा नदी था। लंबाई यदि पूछा जाए तो 784 किलोमीटर है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो 90-30 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सहायक नदियाँ सोन नदी की क्या थी, तो उत्तरी कोयल थी। उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे था आपका सोन नदी का, तो हमने आपको बताया था कि गढ़वा वाले क्षेत्र में और आपका थोड़ा थोड़ा पलामू का क्षेत्र है। उसके बाद हमने पढ़ा उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची पठार के मध्य भाग से निकलती थी। किसकी सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं उत्तरी कोयल नदी। मोहाना कहाँ पे है उत्तरी कोयल नदी का, तो ये सोन नदी में है मोहाना। कुल लंबाई 260 किलोमीटर पड़े थे। इसकी सहायक नदी योरंगा और अमानत पड़े थे। और अपवाह क्षेत्र यदि पूछा जाए उत्तरी कोयल नदी का, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार था। फिर हम लोग पुनपुन नदी के बारे में पढ़े। पलामू से निकलती है, मोहाना गंगा है, 200 किलोमीटर लंबाई है। दारधा और मोरहर इसकी सहायक नदियाँ हैं और इसका अन्य नाम किक्कट और भामागढ़ी था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे फल्गु नदी। ठीक है, तो फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार का उत्तरी भाग जो है, उत्तरी भाग वहाँ से निकलती है। ठीक है, उत्तरी भाग से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र। उसके बाद यदि पूछा जाए फल्गु किसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये आपका पुनपुन नदी की सहायक नदी है। तो फल्गु नदी का मोहाना कहाँ पे हो जाएगा, ये पुनपुन नदी हो जाएगा। ठीक है, ये फल्गु नदी जाके पुनपुन नदी मिलेगी और फिर पुनपुन नदी जाके आपका गंगा नदी में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यदि पूछा जाए फल्गु नदी की सहायक नदियाँ, तो निरंजना, जिसे हम लीला जन भी कहते हैं। ठीक है, इसको लीला जन भी हम कहते हैं। उसके बाद एक है आपका मोहना, ये आपको याद रखना है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है। आपका मुहाना कहाँ पे है, तो पुनपुन नदी इसका मुहाना है। और इसका जो अन्य नाम अन्य सहायक नदियाँ हैं वो निरंजना है और मोहना है। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कि अन्य नाम इसका क्या है, अन्य नाम इसका क्या है, तो यह आपको मैं बता चुका था, अंतः सलिला। ठीक है, ये आपका अन्य नाम हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फल्गु नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो मैंने अभी आपको बताया निरंजना और मोहना, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा राइट आंसर। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से निकलती है। मोहाना कहाँ पे है, तो मोहाना आपका पुनपुन नदी हो जाएगा। ठीक है, मोहाना। अन्य नाम क्या है इसका, तो इसका अन्य नाम है निरंजना और अन्य नाम नहीं, अन्य नाम हो जाएगा आपका अंतः सलिला। ठीक है, सहायक नदी पूछा जाए तो निरंजना और मोहना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखिएगा कि पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान देने हेतु लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है, तो यह प्रश्न था आपका कि फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से जाना जाता है। तो हमने भी अभी आपको बताया था
कि जो फल्गु नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका छोटा नागपुर के उत्तरी पठार से निकलती है। ठीक है, फल्गु नदी को हम किस उपनाम से जानते थे, तो अंतः सलीला के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंतः सलीला, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद यदि पूछा जाए कि फल्गु नदी का जो अन्य नाम अन्य सहायक नदियाँ हैं उसमें आपका हो जाएगा निरंजना और मोहना। ये इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किक्कट हम किसे कहते थे, चलिए बताइए सभी लोग इसमें कमेंट कीजिएगा। किक्कट और फिर बामागधी हम किससे जानते थे, तो किक्कट और बामागधी हम किससे जानते थे, एक किक्कट और एक बामागधी हम किस नदी के जो है उपनाम को इसमें जानते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन नदी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। हिरण्वा सोन नदी को जानते हैं, सुमागधी तो ये सकरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतः सलीला। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए मैंने भी आपको बताया कि पितृपिच के समय यहाँ पिंडदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस नदी का अफवाह मुख्यतः बिहार क्षेत्र में है, मुंगेर बिहार। ठीक है, यहाँ पे है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब सकरी नदी आ जाती है। सकरी नदी के बारे में हम क्या क्या यहाँ पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से हम देख लेते हैं। सकरी नदी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अपना जो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। और सकरी नदी के बारे में तो सबसे पहले सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, तो ये है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार जो है ये आपका उद्गम क्षेत्र है। ठीक है, पहला पॉइंट उद्गम कहाँ पे है, तो छोटा नागपुर के उत्तरी छोटा नागपुर के पठार पर है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। दूसरा चीज़ है इसका मुहाना कहाँ है, तो गंगा का जो ताल क्षेत्र होता है वहाँ पे है। उसके बाद सहायक नदी यदि पूछा जाए तो दो याद रखिएगा, किवुल और एक मोरहर। मोरहर दारधा भी एक हम लोग आगे भी पढ़े थे, मोरहर और दारधा। बताइए किसका था वो, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे बताइए। तो आपका यहाँ पे ध्यान रखना है सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र आपका उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है और इसके सहायक नदी क्विल और मोरहर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इसी नदी को सकरी नदी को जो है सकरी नदी का जो उपनाम था वो मैंने आपको बताया था सुमागधी। और सुमागधी कहाँ पे वर्णन है, तो ये रामायण में वर्णन है। ठीक है, रामायण में। तो आपका राइट आंसर उत्तरी छोटा नागपुर पठार। चाईबासा का मैदान है जो झारखंड का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका चाईबासा। तो उत्तरी छोटा नागपुर से एक वो हम बताए थे अभी कि कौन सा एक नदी निकलती है उत्तरी छोटा नागपुर से, तो ये हम बताए थे फल्गु। ठीक है, एक फल्गु और एक ध्यान रखना है आपको सकरी नदी। इसका उद्गम क्षेत्र आपका कहाँ पे है, तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है, तो मैंने भी आपको बताया था सकरी नदी की सहायक नदी क्विल और मोरहर है। एक मोरहर है और एक क्विल। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। एक और नदी जो उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है वो है फल्गु नदी। ठीक है, इसका अन्य नाम के जो पूछा जाए सकरी नदी का तो हो जाएगा सुमागधी। ठीक है, उसके बाद यदि पूछा जाए इसका मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा के ताल क्षेत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए दारधा। दारधा ये हम बता दिया हुआ है। तो दारधा किसकी सहायक नदी अन्य नाम था सहायक नदी, तो पुनपुन की थी। ठीक है, अगला आपका दिया हुआ है पंचाने हम किसको कहते हैं, तो ये हम चाना नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। झारखंड की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जाना जाती है, यानी कि मार्ग बदलने के लिए बहुत ही फेमस है, वो आपका है सकरी नदी। ठीक है, सकरी नदी जो है वो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र उत्तरी छोटा नागपुर पठार से है। ठीक है, इसकी अन्य जो नदी है वो आपका क्विल है और आपका मोरहर। और इसका मुहाना कहाँ पे है, तो गंगा का ताल क्षेत्र है वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद यदि पूछा जाए तो सकरी नदी को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सुमागधी के नाम से जाना जाता है। और सुमागधी कहाँ पे दर्शाया गया है, तो ये आपका रामायण में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं।
चानन नदी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से चानन नदी, ठीक है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी है आपका जो है सो छोटा नागपुर के पठार से ये इसका उद्गम क्षेत्र होता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी जो है ठीक है, इस यहाँ से निकलती है गुमानी नदी, ठीक है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, चानन नदी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, तो पंचाने, या फिर इसे हम कहते हैं पंचानन। अन्य नाम क्या है, चाने, पंचाने या फिर पंचानन, ठीक है। चानन नदी को हम कहते हैं। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पंचानन भी जाना जाता है और पंचाने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चानन नदी को हम कहाँ क्या जानते हैं, पंचाने या फिर पंचानन। कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर से कौन कौन निकलती है, फल्गु, सकरी और चानन नदी, ये सभी कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो देखिए, बूढ़ा नदी के बारे में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो बूढ़ा नदी जो है इसे हम बूढ़ाघाघ नदी भी कहते हैं, और यहीं पे बूढ़ाघाघ जलप्रपात भी है आपका, ठीक है। तो बूढ़ा नदी जो है ये महुआ डांड ये लातेहार से निकलती है, ठीक है। लातेहार से निकलती है। तो बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है, ये आपका निकलती है महुआ डांड लातेहार से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। पद्मा हजारीबाग से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है बराकर नदी। किसको लोहरदगा से कौन सी निकलती है, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से निकलती है औरंगा नदी। और औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियाँ थी, तो उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदियाँ थी, ठीक है। उसके बाद घाघरा जो गुमला के चैनपुर से कौन सा नदी निकलती है, तो मैंने आपको बताया था गुमला के चैनपुर से, ये भी याद रखिएगा चैनपुर, तो ये शंख नदी निकलती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ नदी का निर्माण करती है। तो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, बूढ़ा नदी, ठीक है। जो बूढ़ा नदी है वही बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट था। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, बराकर से निकलती है। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। एक सेकंड थोड़ा सा। जो दामोदर नदी है वो लातेहार टोरी से निकलती है, लातेहार टोरी से। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो रांची के नगड़ी से निकलती है। और रांची के नगड़ी से एक और है जो दक्षिणी कोयल नदी है वो भी निकलती है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, ये फटाक से तुरंत बताइएगा। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है, रांची पठार के मध्य भाग से। ये भी रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, ठीक है। तो बराकर नदी के बारे में हम बताएं तो ये पद्मा हजारीबाग से निकलती थी, ठीक है। हो जाता है थोड़ा सा कभी कभी। अगला है, औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औरंगा नदी का जो आपका है, अभी मैंने बताया था आपको, किसको लोहरदगा से औरंगा नदी निकलती है। पद्मा हजारीबाग से क्या निकलती है, बराकर नदी। महुआटांड़ लातेहार से क्या निकलती है, बूढ़ा नदी, ठीक है। और घाघरा गुमला जो है चैनपुर से क्या निकलती है, शंख नदी। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत, तो यहाँ से औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या हो जाएगा, किसको लोहरदगा। चारों जो ऑप्शन रहता है, चारों ऑप्शन को यदि आप सॉल्व कर लेते तो इससे बेहतर आपको कोई भी मतलब क्लास नहीं दे सकती। सारे ऑप्शन को यदि आप हल कर सकते हैं तो वहाँ से ज़्यादा ज्ञान आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, ठीक है। और वही हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताया जाए। अगला है, इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो औरंगा नदी की सहायक नदी क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपका एक हो जाएगा घाघरी नदी, एक हो जाएगा गोवा नदी, एक हो जाएगा सुकरी नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उपयुक्त सभी, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत कहाँ से निकलती है औरंगा नदी, तो ये आपका निकलती है औरंगा नदी कहाँ से, किसको हजारीबाग से, किसको लोहरदगा, सॉरी किसको लोहरदगा में, ठीक है।
हजारीबाग से बड़ाकर नदी निकलती है पद्मा से। बार बार यही हमेशा जुबान पर आ रहा है, क्यों नहीं पता। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो औरंगा नदी की सहायक नदी घाघरी, गोवा और सुखरी नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है? तो ये सबसे पहले आपको औरंगा नदी और अमानत नदी कहाँ से, किसकी सहायक नदी है? तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, ऊ से उत्तरी कोयल, ऊ से औरंगा, ऊ से अमानत। ठीक है, तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका निकलती है चतरा से। चतरा से निकलती है अमानत नदी। लातेहार से कौन सा नदी निकलती है? तो बूढ़ा नदी। हजारीबाग से कौन सा नदी निकलती है? तो बड़ाकर। और पलामू से जल्दी बताइए, पुनपुन। प से पलामू, पा से पुनपुन। अमानत कहाँ से निकलती है? चतरा से। ठीक है, अगला है, अमानत कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? अब देखिए कितना डीप हम लोग जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले पढ़े हैं सोन नदी, उसकी सहायक नदी कौन सी थी? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की सहायक नदी हमने पढ़ा औरंगा और अमानत। औरंगा और अमानत। अब इसकी सहायक नदी क्या है ये बताना है अभी। तो ये आपका यहाँ पे है, देखिए थोड़ा सा बहुत डीप जा रहे हैं हम लोग। जिंजोई, ठीक है, उसके बाद है पीरी, उसके बाद है माइला। जिंजोई, माइला और पीरी, और उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इतना डीप नहीं आएगा, लेकिन आपको जैसे हम लोग डिटेल पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों को डिस्कस करना हमारा फर्ज है। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमानत नदी का जिंजोई, माइला, पीरी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा ताकि आपको यदि कभी मिल जाए क्वेश्चन तो आप शायद उससे लगा सके। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है? अब आता है यहाँ से दामोदर नदी। दामोदर नदी, तो सबसे पहले दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से। ठीक है, लातेहार के टोरी से निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। लातेहार के टोरी से निकलती है। उसके बाद सबसे पहले इसका मुहाना पूछा जाएगा, तो हुगली नदी। हुगली नदी में जाके मिलती है, इसलिए मुहाना हुगली नदी हो जाएगा। ठीक है, तो दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो लातेहार टोरी से। ठीक है, उसके बाद पूछा जाए पद्मा हजारीबाग से, तो बड़ाकर नदी। महुआटार लातेहार से तो बूढ़ा नदी। नगरी रांची से तो स्वर्ण रेखा और आपका दक्षिणी कोयल। ठीक है, चलिए अब आगे हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर का मुहाना कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाएगा हुगली नदी। मुहाना पूछा जा रहा है ना, तो हुगली नदी हो जाएगा। निकलती कहाँ से है? तो लातेहार की टोरी से निकलती है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, और इसकी कुल लंबाई यदि पूछा जाए दामोदर नदी की टोटल लंबाई यदि पूछा जाए तो 592 किलोमीटर। ठीक है, और यदि मील में पूछा जाए, मील में है ना, तो 368 मील। और झारखंड में यदि इसका लंबाई पूछा जाए झारखंड में, तो ये हो जाएगा 290 किलोमीटर। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र पूछा जाएगा तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। सोन नदी का कितना था? तो सोन नदी का था 90-30। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो दामोदर नदी की कुल लंबाई सबसे पहले पूछा जाए तो 592 किलोमीटर है। मील में पूछेगा तो 368 मील। झारखंड में इसकी लंबाई पूछी जाएगी तो 290 किलोमीटर, और ये अपवाह क्षेत्र की बात की जाएगी तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दामोदर नदी की कुल लंबाई पूछी जा रही है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 592 किलोमीटर। मील में यदि पूछता तो 368 मील होता। झारखंड में पूछा जाता तो 290 किलोमीटर होता। ठीक है, आगे हम देखेंगे दामोदर नदी की कुल लंबाई लगभग मील में, तो अभी मैंने बताया तुरंत 368 मील। 368 मील कुल लेंथ पूछा जाए तो 592 किलोमीटर हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई कितनी? झारखंड में कितनी लंबाई थी? 290 किलोमीटर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। टोटल लेंथ यदि पूछा जाए, टोटल 592, 5 है। ठीक है, मील में पूछा जाए तो 368, और फिर यदि अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र लगभग कितना है? तो मैंने अभी आपको बताया 12,800 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, दामोदर नदी की सहायक नदी है आपका, देखिए पहले है बड़ाकर नदी, उसके बाद है कोनार नदी, फिर है भेड़ा नदी, ये सब है दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये भी बराकर भी है, कोनार भी है, भेड़ा भी है। ठीक है, बराकर आपका गिरिडीह होकर गुजरती है, कोनार आपका जो धनबाद होकर गुजरती है, भेड़ा आपका बहुत सारे जिससे हो गया पलामू लातेहार वहाँ से होकर गुजरती है। तो आगे हम पूरा डिस्कस कर रहे होंगे और भी। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, मैंने आपको भी बताया जो आपका दामोदर नदी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसकी सहायक नदी है बराकर नदी, लिख ही लीजिए बढ़िया रहेगा। बराकर नदी, कोनार, ठीक है, भेड़ा, और होता है आपका कतरी, और एक याद रखिएगा आपका बोकारो, बोकारो नदी। ठीक है, बोकारो नदी, ये आपको याद रखना है। बराकर, कोनार, भेड़ा, कतरी और बोकारो। तो यहाँ पे देखिए कतरी आपका है, कोनार भी है, बोकारो भी है, जयंती नदी नहीं है। ठीक है, ये जयंती नदी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि दामोदर नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो हमने कतरी भी बताया आपको, कोनार बताया, बोकारो बताया, जयंती नहीं है, तो जयंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं आपको। दामोदर नदी झारखंड राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित है? यानी कि अपवा जो क्षेत्र है, अपवा क्षेत्र कहाँ से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आपको देखिए हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, और आपका हो जाएगा रांची भी होता है। ठीक है, इन सारे जगहों से होकर गुजरती है, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर ऑल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा देव नदी। ठीक है, देव नदी का इनका उपनाम है। तो देव नदी कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, देव नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डिवीजन करते हैं दामोदर नदी के बारे में। उद्गम कहाँ पे है? लातेहार के टोरी से। मुहाना कहाँ पे है? तो मुहाना है आपका हुगली नदी, मिलती जाके हुगली नदी में। टोटल लेंथ की बात की जाए, टोटल लेंथ 592 किलोमीटर। मील में पूछा जाए तो 368 मील। झारखंड में इसका लंबाई पूछा जाए तो 290 किलोमीटर। अन्य नाम से यदि जाना जाता है तो हो जाएगा देव नदी। उसके बाद इसकी सहायक नदी यदि पूछा जाए तो पूछा जाएगा बड़ाकर, बोकारो, उसके बाद कतरी, भेड़ा, है ना, ये सारी चीज़ है जो यहाँ पे एक हो जाएगा कोनार, ये सारी सहायक नदी है। ठीक है, अपवा क्षेत्र यदि पूछा जाएगा तो अपवा क्षेत्र हो जाएगा 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। सोन नदी का कितना था? 90-30। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलें। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो एक भूल गए थे बताने, सबसे पहले अन्य नाम की बात की जाए तो देव नदी। ठीक है, उसके बाद बंगाल का शोक भी इसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक। उसके बाद प्रदूषित नदी भी यही है, झारखंड की सबसे ज़्यादा प्रदूषित। उसके बाद टोटल लेंथ की बात की जाए तो 592 किलोमीटर। मील में यदि पूछा जाएगा तो 368 मील। ठीक है, झारखंड में इसका लंबाई पूछा जाएगा तो 290 किलोमीटर। अपवा क्षेत्र की बात की जाएगी तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ठीक है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी आपका निकलती है रांची के पठार से। ठीक है, सकरी नदी को कहाँ से किस नाम से जाना जाता है? तो सुमागधी। अजय नदी आपका मुंगेर बिहार से निकलती है। सुवर्णरेखा नगरी रांची से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के बीच नदी द्रोणी का निर्माण करती है? तो आपको थोड़ा सा आगे नहीं बता पाए थे,
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले दामोदर दो पठारों के बीच नदी द्रोणिका, यानी कि दोनों तरफ से जो है नदी है उसके बाद यहाँ द्रोण का निर्माण करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो रांची का पठार है। जैसे एक सेकंड मैप बना देते हैं, ठीक है। इस जगह पे आपका रांची है, ठीक है, रांची, और यहाँ पे है आपका हजारीबाग। इस दोनों जगह पर एक नदी द्रोणिका जो बनाता है, ये कौन बनाता है? तो दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये लातेहार के टोरी से निकलती है, ठीक है। चलिए ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची पठार व हजारीबाग पठार। एक चीज़ बताइएगा, जो झारखंड की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो आपका कौन सा है? तो है आपका समेत शिखर पारसनाथ पहाड़ी, ऊंचाई 4478 फीट है और मीटर में पूछा 1365 मीटर। लेकिन हजारीबाग के निचले पठार में अवस्थित है या फिर ऊपरी पठार में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। जब धनबाद में प्रवेश करती है तो कौन सी नदी जो है दामोदर नदी में आकर मिलती है? यानी कि दामोदर नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दामोदर नदी में आके कौन सा नदी मिलती है ये आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, जमुनिया, ठीक है। धनबाद में जामुन बहुत फेमस है, धनबाद के ग्रामीण इलाकों में, तो इसी से आप याद रखिएगा जमुनिया नदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुनिया नदी, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है, चलिए इसको छोटा करते हैं। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर से आकर नदी जो है दामोदर नदी में मिलती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि जो पारसनाथ का क्षेत्र है वहाँ से आपका दामोदर नदी में जाके जो मिलती है, यानी कि उस क्षेत्र से जाकर कौन सा नदी है जो दामोदर नदी में जाके मिलती है? तो ये आपका है कतरी नदी। अब आप बताइए कि कतरी नदी है जाके मिल रही कहाँ पे? दामोदर नदी में, तो दामोदर की सहायक नदी हुई ना। तो दामोदर की सहायक नदी पर बताइएगा, बोकारो, उसके बाद आपका हो जाएगा भेड़ा, कतरी, और उसके बाद आपका हो जाएगा, बताइए जल्दी जल्दी, बोकारो नदी, भेड़ा नदी, कतरी नदी, बराकर नदी, उसके बाद एक हो जाएगा आपका कोनार, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास दामोदर नदी में मिलती है? यानी कि चिरकुंडा के पास, चिरकुंडा भी धनबाद के आजू बाजू में है, दामोदर नदी में जाके वहाँ से कौन सी नदी निकलती है जो दामोदर नदी में जाके निकलती है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपका जान रहे हैं, ये जो चिरकुंडा है वो बड़ाकर नदी के आसपास है, तो ये बड़ाकर नदी जो है वो जाके दामोदर नदी मिलती कहाँ पे? चिरकुंडा में। एक चीज़ बताइएगा, धनबाद के आसपास के जो क्षेत्र से जो नदी निकलती है वह कौन सी नदी है जो जाके दामोदर नदी में मिलती है? तो आप याद रखिएगा जमुनिया, जामुन बहुत ज़्यादा होता है। पारसनाथ में पूछा जाएगा, पारसनाथ से कौन सी नदी निकल कर जाके दामोदर में मिलती है? तो ये हो जाएगा कतरी नदी। फिर आपको पूछा जाएगा चिरकुंडा से कौन नदी निकलती है जो जाके दामोदर में मिलती है? तो हो जाएगा आपका बड़ाकर नदी, ठीक है। चलिए, कोनार नदी, बड़ाकर नदी, कतरी नदी, भेड़ा नदी सभी जो है दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। झारखंड की राज्य की सबसे लंबी नदी तो आपको बता चुके हैं, दामोदर नदी, ठीक है। सोन नदी एकमात्र ऐसा नदी है जिसे हम सदानीरा नदी कहते हैं, हमेशा पानी रहती है। मयूराक्षी नदी जिसे हम मोर नदी के नाम से जानते हैं, कहाँ से निकलती है मयूराक्षी? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से, और इसी पहाड़ी के बगल में आपका हिजड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नगड़ी रांची से निकलती है, और दक्षिणी कोयल भी यहीं से निकलती है, ठीक है, दक्षिणी कोयल भी। अगला प्रश्न पर चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, उसके बाद कल से हम लोग देखेंगे स्वर्णरेखा नदी, ठीक है। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी तो हमने आपको बता दिया था, कौन सा है? दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं। लातेहार की टोरी से निकलती है, मुहाना आपका हुगली नदी है, ठीक है। टोटल लेंथ की बात की जाए तो 592 किलोमीटर।
उसके बाद मील में यदि पूछा जाए तो 368 मील, ठीक है। झारखंड में इसकी लंबाई पूछा जाए तो 290 किलोमीटर। आबोहवा क्षेत्र बात किया जाए तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी सहायक नदी के बारे में बात की जाए तो आपका हो जाएगा बोकारो नदी, भेड़ा नदी, कतरी नदी। उसके बाद आपका हो जाएगा बड़ाकर नदी हो गया, भेड़ा नदी हो गया, कतरी हो गया। उसके बाद जमुनिया नदी हो जाएगा। फिर आपका ये आपका बड़ाकर तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे कि हो जाएगा एक कोनार नदी है, ठीक है, कोनार नदी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा भेड़ा नदी। ये सारी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो पुनपुन नदी कहाँ से निकलती थी? पलामू से। मयूराक्षी कहाँ से निकलती है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। बराकर कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पदमा से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ आज हम लोगों ने सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और आपका जो है चानन, उसके बाद दामोदर नदी, ये सारी नदियों को हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन रूप से पढ़े। अमानत, औरंगा, ये सारी एक बार जो है इस क्लासेस को एक बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा। उसमें आप एक बार पढ़ने के बाद आप इसका स्पीड डबल करके भी देख सकते हैं। बहुत ही सहायक होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा यदि यह मेहनत आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू। जोहार।